परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र, भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नहीं कहेंगे ठाओ ठाओ चलो। पुण्यात्मा दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि यादव कुल का विनाश होएगा, और वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी अपने विनाश को नहीं बचा सके, अपने कुल को भी नहीं बचा सके, और पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। आपस में लड़कर मर गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताता कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तीन ताप के अंदर किसी के द्वारा श्राप दे देना, और किसी के द्वारा जंतर मंत्र कर देना, प्रेत व्याधा, किसी के द्वारा प्रेतों का छोड़ देना, ये तीन ताप के अंदर आते हैं। और भी कई प्रकार हैं इसके। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये भी तीन ताप का ही कारण होती हैं। तो इनको केवल पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में तत्ब्रह्म की, जिस तत्ब्रह्म का जिक्र हुआ है उसके विषय में पूछा है अर्जुन ने कि वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म वही पूजा के योग्य है, और वही हमारे पापों का नाश करने वाला है। उसकी भक्ति ना करके हम अन्य किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो हमारी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता किसने फैलाई है? ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी इस ज्योति निरंजन ने फैला रखी है। उद्देश्य इसका क्या है कि इन सभी प्राणियों को, जो मेरे 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इनको अपने निज घर का ज्ञान ना हो जाए, इनको ये पता ना लग जाए कि सतलोक भी कहीं है और वहाँ सुख है, जन्म मृत्यु, जरा मरण नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होती, और कहीं ये यहाँ से निकलने का प्रयत्न ना करके भाग ना जावें, सतलोक ना चले जावें। इसलिए इसने सभी को मिसगाइड कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, और भैरव भूत बेतालों तक सीमित करवा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इन नकली गुरुओं ने, जो काल प्रेरित हैं, इन्होंने हमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक की महिमा सुनाकर इन्हीं को सर्वेश्वर बता दिया। जगत के गुरु, जगत गुरु बता दिया विष्णु जी को, और ये अजरो अमर बता दिया। श्री कृष्ण जी ही समर्थ शक्ति बता दी। ये पूर्ण परमात्मा है, ये सब पापों का नाश कर देते हैं। उदाहरण देते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 66 का कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। अब इन अनुवादकर्ताओं ने और श्री कृष्ण जी के गुणगानकर्ताओं ने गीता जी के बारे में कै खे का पता नहीं, ये इतना अज्ञान दुनिया के अंदर ठोक रहे हैं, सुना रहे हैं।